22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसको लेकर देश भर में उत्साह दिखाई दे रहा है। जगह-जगह निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे यहाँ तक की जो स्थिति थी, इसके पीछे जो कोर्ट में तमाम गवाही हुई और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसमें कई लोग ऐसे थे जिनकी गवाही हुई और उन साक्ष्यों पेश किए गए और उन साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट दिया गया। पहले मैं उस जजमेंट की आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें। देखिए, यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसकी कॉपी आप देख रहे हैं, ये बाकायदा यहाँ रखी हुई हैं। लेकिन ये जहाँ रखी हुई हैं, एक छोटा-सा ये कमरा है और जो तमाम यहाँ जो किताबें हैं, आप उन्हें भी देख रहे होंगे, ये धार्मिक किताबें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में गवाही की बात करें तो राजेंद्र सिंह फरीदाबाद से, उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना गया था। अब हालाँकि वो दिवंगत हैं, स्वर्गीय हैं, और लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्होंने अपनी गवाही दी थी और गवाही इस बात को लेकर दी थी कि गुरु नानक देव जी अयोध्या गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, और ये महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश लिखा गया, उस आदेश में दूसरे नंबर की गवाही जो थी वो राजेंद्र सिंह जी की थी। और बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के 991 से 995 नंबर पेज पर उनके नाम के साथ में उनकी गवाही के सबूत ऑर्डर की कॉपी में हैं। लेकिन अब चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला, भगवान रामलला की, लेकिन उस परिवार को इंतजार इस बात का है कि वो भी उसके गवाह बने, उस वक्त पे वहाँ साक्षी हों और वहाँ रह के तमाम जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको वो देखें। बात करेंगे हमारे साथ में उसी परिवार से, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रंजीत कौर। रंजीत जी, अब दुनिया में नहीं रहे राजेंद्र सिंह जी, लेकिन जिस तरह से आज रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, जगह-जगह निमंत्रण पहुँच रहे हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरी नंबर की गवाही उनकी रही। कितना संघर्ष रहा, कब-कब कोर्ट में जाना होता था उनको, कैसे? तो वो घर से ही लेके जाते थे इनको, गाड़ी आती थी, बुक्स वगैरह भी साथ में लेके जाते थे, तो वहाँ भी आगे आ जाते थे उसको, उनको मंदिर में लेके जाते थे। मंदिर में लेके जाते थे, लेकिन अब आज पूरे देश में उत्साह जिस तरह से है, निमंत्रण पहुंच रहे हैं, आप महत्वपूर्ण परिवार रहा यहाँ ऑर्डर तक में, तो आपको क्या कोई निमंत्रण मिला है अभी? नहीं, आज तो हमें नहीं मिला अभी तक। उम्मीद है अभी निमंत्रण आएगा आप तक? पता नहीं है, वो जो आते थे ना चंपत राय जी, वो तो भेज देते। नहीं, चंपत राय जी, त्रिलोकीनाथ पंडित, अच्छा, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी भी डेथ होगी, लेकिन चंपत राय जी अभी भी देख रहे हैं। हाँ। क्या वो कभी आपसे मुलाकात हुई, कभी आए यहाँ? नहीं, बाद में नहीं हुई, पहले आते थे। आते थे हाँ पहले? जी, पहले चंपत राय जी भी आए हैं, त्रिलोकीनाथ पंडित जी भी आए, वकील भी आते थे वहां से, लखनऊ से जो आते थे। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब 22 जनवरी का इंतजार सभी पूरा देश ही कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है उस पल को देखने के लिए, तो लगता है, उम्मीद है कि आप तक भी निमंत्रण पहुंचेगा और आप भी साक्षी बनेंगे उस पल की? नहीं, अभी हमें आस नहीं है, अभी वो हमें भेजेंगे, बाद में उनका पता नहीं है, अभी भेज दें कि ना भेज दें। जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि गवाही में गुरु नानक देव जी वहाँ रामलला के दर्शन करने गए थे और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा था गवाही का। हाँ जी, तो ये उन्होंने बुलाया ही नहीं है, बाद में ये जाते थे, 15-20 दिन भी लगा के आए थे वहां पे जाके, तो रहे थे, गवाही तो दी थी, पर अब नहीं है, उन्होंने बुलाया ही नहीं है। अफसोस भी है कुछ? नहीं, वो तो होता ही है, जब इतनी मेहनत बहुत करते थे ये, दिन रात लगे रहते थे, मतलब वो भी उनके फोन आते थे, लगे ही रहते थे, रात को भी आने तब भी लगते थे, तो अब उन्होंने बुलाया नहीं। आप साथ रही उनके, क्या जिक्र किया करते थे जब कोर्ट में जाते थे? बताया करते होंगे आपको आके कि आज ये बात हुई कोर्ट में, मैंने ये कहा। तो आपको भी क्या उम्मीद थी कि जब फैसला आएगा तो पक्ष में आएगा? नहीं, मैं फोन पे ही सुनती थी जब बातें करते थे, मेरी जिम्मेवारी घर की थी, उनकी अलग से थी, बुक्स वगैरह पढ़ते थे वो अपना ध्यान करते थे। तो आपको तो पता ही था कि वो जब जाते हैं तो कोर्ट में इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ हाँ, सुनवाई हो रही है। तो आपको कितनी उम्मीद थी कि जो फैसला होगा तो पक्ष में होगा, राम मंदिर के पक्ष में होगा? नहीं, वो अपने आप ही देखते थे, बहुत खुश थे, कहते हो जाएगा, ठीक होएगा, पर उनकी डेथ पहले होगी, तो उनका भी मन में ही रह गया सारा। बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात कह रही हैं कि मन में रह गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गवाही हुई और गवाही के आधार मान के कोर्ट ने फैसला पक्ष में दिया। उनकी पोती हैं राजेंद्र सिंह जी की, प्रभलीन नाम है आपका ना?
आपने क्या सुना था दादाजी के बारे में और भगवान राम को लेकर जिस तरह से सुनवाई हुई कोर्ट में? तो इसमें क्या हुआ था, मतलब मेरे को अभी पता चला था, तो उन्होंने मतलब जैसे दादी बात करती थी, तो अभी 1-2 दिन से जैसे इंटरव्यू वगैरह लेने आए, तो मतलब जो अभी यहाँ पे वीडियो आई थी, तो मैंने उसमें सुना था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह करी थी, दिन-रात जैसे मेरे दादाजी काम करते रहते थे। और जैसे पता है कि 991 से 995 पेज नंबर तक गवाही लिखी हुई है कि जो उन्होंने केस लड़ा था। तो और इसमें मेरे को मतलब एक तरीके से प्राउड फीलिंग भी होती है कि मैं उनकी पोती हूँ, और कि उन्होंने केस लड़ा था। तो बस मेरे को इतना। अच्छा, एक चीज और है, अभी चूंकि अभी आपकी दादी बात कर रही थी कि निमंत्रण नहीं मिला है, अगर निमंत्रण आता है तो जाओगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। खुशी होगी कि हमें जाने का मौका मिल रहा है। खुशी होगी, जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि उम्मीद है अभी भी, क्योंकि 22 जनवरी अभी दूर है, हो सकता है कि आपको निमंत्रण पहुंचे? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर निमंत्रण मिल गया तो हम बहुत खुश हो जाएँगे। तो तैयारी भी कर रहे हैं कि हाँ उम्मीद के जी। साथ में कि हाँ अगर आया तो तैयारी भी करनी है हाँ जाने की? जी, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, ये वो परिवार है जिन्होंने रामलला के केस में संघर्ष किया और लखनऊ तक जाकर कई कई दिन वहां रुककर गवाही होती थी, और गवाही जो हुई वो एक आधार माना गया, और उसी के रामलला के पक्ष में, अयोध्या में मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया। लेकिन परिवार को अफसोस अभी इस बात का है और इंतजार भी है कि उन्हें भी 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसका निमंत्रण मिलेगा, और उस निमंत्रण मिलने के लिए जिस तरह से उनकी तरफ से भी जिक्र आया कि अगर मिलता है तो तैयारी भी कर रहे हैं, और उन्हें बेहद खुशी होगी कि वो वहाँ साक्षी होंगे उस पल के। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।